कांग्रेस के पायलट की ऊंची राजनीतिक उड़ान। राजस्थान के उस राजनीतिक चेहरे की बात मैं कर रहा हूं जिन्होंने पिछले 3 सालों में भी कांग्रेस पार्टी संगठन में काफी कुछ हासिल किया। 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 40 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को उस वक्त अशोक गहलोत के नेतृत्व में ऐसा लग रहा था कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है, लेकिन सरकार रिपीट करने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई। फिर भी पायलट लगातार ऊंची राजनीतिक उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार मुद्दा है विनोद जाखड़ की एनएसयूआई प्रेसिडेंट के तौर पर यहां ताजपोशी का। एनएसयूआई को विनोद जाखड़ के रूप में नया प्रेसिडेंट मिला है, जिसको लेकर अब राजस्थान में चर्चा हो रही है कि सचिन पायलट के काफी करीबी माने जाने वाले, हालांकि विनोद जाखड़ जो हैं वो बार बार ये कहीं ना कहीं बातचीत करते हुए नजर आते हैं, बार बार ये दावे करते हुए नजर आते हैं कि उनके कांग्रेस पार्टी में सभी नेताओं से अच्छे मधुर संबंध है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो सम्मान करते हैं, सचिन पायलट को राजनीतिक प्रेरणा स्रोत मानते हैं और इसके साथ साथ अच्छा समन्वयकर्ता भी मानते हैं। अब विनोद जाखड़ जो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि वो सचिन पायलट को अच्छा समन्वयकर्ता मानते हैं, जिसमें नेताओं को परखने की काबिलियत है, भविष्य को परखने की काबिलियत है। आपको बता दें कि देश भर से 15 लोगों ने एनएसयूआई के प्रेसिडेंट के रूप में अपनी दावेदारी हाईकमान के सामने पेश की थी। लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने इन तमाम 15 दावेदारों से ग्रुप डिस्कशन, इंटरनल मीटिंग्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट संचालन और राजनीतिक परख के आधार पर ग्रुप डिस्कशन में चर्चा की, इंटरव्यू में चर्चा की और उसके बाद यह फैसला किया कि अब एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का छात्र संगठन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की जगह यहाँ पर विनोद जाखड़ को बना देना चाहिए। हालांकि इस रेस में राजस्थान के एक और चर्चित चेहरे निर्मल चौधरी भी शामिल थे और निर्मल चौधरी को भी सचिन पायलट का काफी करीबी माना जाता है। 2023 में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा था कि राजस्थान में संगठन में विस्तार करना चाहिए, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हुई और लगातार वो प्रक्रिया चल रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए छात्र संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यूथ वोट बैंक के सहारे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 2028 में सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रही है। इस बीच आपको बता दें कि विनोद जाखड़ की नियुक्ति हो जाना कहीं ना कहीं इस बात को और दर्शाता है कि सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान की राजनीति में ही नहीं बल्कि पार्टी के जो अंदरूनी फैसले हैं उनमें भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद सचिन पायलट को एक और बड़ी जिम्मेदारी संगठन में दी गई। पायलट को यहां पर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस संगठन में राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इसके साथ साथ उन्हें केरल का प्रभारी भी बनाया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे। लेकिन सचिन पायलट को क्या अब प्रोजेक्शन दी जा रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। और एक बड़ा यूथ तबका, बड़ा यूथ का धड़ा जो है वो उनके साथ जुटा हुआ है। हाल ही में जिस तरीके से हाड़ौती रीजन की अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद जैन भाया के रूप में जीत हासिल की है, उससे पायलट का वजन पार्टी में और भी बढ़ जाता है, विशेष तौर पर राजस्थान संगठन। 2018 में सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और इस बात का जिक्र उन्होंने पहले भी किया है कि महज 26-27 साल की उम्र में मुझे केंद्र में मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, सांसद बनाया गया। उसके बाद मुझे 2018 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, अब राष्ट्रीय महासचिव हूँ, बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं, प्रभार दिए जा रहे हैं। तो इससे सचिन पायलट अपने आप को कांग्रेस पार्टी में सम्मानित महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 2018 में हाड़ौती रीजन में तमाम लोगों को ये उम्मीद थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिसको देखते हुए गुर्जर और विशेष तौर पर मीणा वोट बैंक एकजुट हुआ और हाड़ौती रीजन के
बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर, जो कि सचिन पायलट का गढ़ माना जाता रहा है, उस बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ताजपोशी बेशक एक बार फिर से अशोक गहलोत के रूप में हुई, उन्हें मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया, लेकिन सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। हालांकि 2022 में हुए मानेसर कांड के बाद सचिन पायलट का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद था वो मुख्यमंत्री ने वापस ले लिया, और उसके बाद कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी की खबरें आई, कुछ विधायक सचिन पायलट के खेमे में उनका समर्थन करते हुए नजर आए, कुछ अशोक गहलोत के साथ चलने के लिए तैयारी कर रहे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मीटिंग की, हाईकमान के तमाम नेताओं की मीटिंग हुई अशोक गहलोत से, सचिन पायलट से, और उसके बाद मामले को सुलझाया गया। अब दोनों के संबंध राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो पार्टी में मधुर नजर आ रहे हैं। लेकिन विनोद जाखड़ की नियुक्ति, क्या सचिन पायलट ने राजस्थान की राजनीति में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि आगामी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी उन पर जिम्मेदारी देती हुई नजर आए? कांग्रेस पार्टी को लेकर के सचिन पायलट का यह कहना है कि राजस्थान में हम संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2026 का ये साल चल रहा है, 26 और 27 के बाद 28 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सचिन पायलट लगातार दौरे कर रहे हैं। कोशिशें हाईकमान से भी ये की जा रही हैं कि हाईकमान से उन्हें पूर्ण समर्थन मिलता रहे, क्योंकि CWC की जो मीटिंग होती है उनमें भी उनकी मौजूदगी रहती है महासचिव होने के नाते। तो ऐसे में अशोक गहलोत के मुकाबले सचिन पायलट इस वक्त राजस्थान से ज्यादा सक्रिय संगठन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत बड़े लेवल के नेता हैं। उम्र का हवाला देते हुए भी कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी को अच्छा मार्गदर्शन वो दे रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट के रूप में राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को यहाँ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राजस्थान की जनता देख रही है। हालांकि आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस में बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने भी इस बात की सिफारिश कर दी है कि राजस्थान में अगला सीएम चेहरा जो है वो सचिन पायलट को घोषित कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि सचिन पायलट जमीनी स्तर पर युवाओं में एक नया उत्साह वर्धन कर सके और कांग्रेस पार्टी को उस मुहाने पर पहुंचा सके जहां पर कांग्रेस पार्टी सरकार बना सके। हालांकि भजनलाल शर्मा की वर्तमान में पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और तमाम योजनाएं भी भजनलाल शर्मा के द्वारा इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जा रही है। उनकी सरकार के द्वारा बड़े दावे किए जा रहे हैं कि 2028 तक राजस्थान का परिदृश्य है जो वो बदलता हुआ नजर आएगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने पर हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दावे हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट कहीं ना कहीं यहाँ जो विनोद जाखड़ हैं, इनकी नियुक्ति के बाद ये दर्शा चुके हैं कि उनका लगातार सियासी जो प्रभाव मजबूत कांग्रेस पार्टी संगठन में होता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार ये पायलट की राजनीतिक फ्लाइट कितनी ऊंची उड़ान भरने में कामयाबी हासिल करती नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना।